नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद स्क्रीन। आई डोंट नो कि हमेशा आजकल ये क्या हो रहा है स्क्रीन का। एक बार आप जल्दी से चेक करके बताइए कि मेरी स्क्रीन आप सभी को हॉरिजेंटल तो दिखेगा नहीं। खैर, ऐप भी क्रैश हो रहा है। आई एम श्योर इट इज़ ऑडिबल नाउ एंड आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं सुनाई दे रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो हमेशा लाइव में आजकल क्या दिक्कत आ रही है। यूट्यूब पर हॉरिजेंटल होता ही नहीं है, वर्टिकल पे ही करना पड़ता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल पे लाइव करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट शुरू करेंगे, देखते हैं वो कैसा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की स्क्रीन पर लाइव सेशन शुरू हो चुका होगा और आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे, मुझे सुन पा रहे होंगे। मेरी आवाज़ आप सभी तक बहुत अच्छे से आ रही होगी। आप सभी को थैंक यू सो मच सबसे पहले तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। संडे का दिन आपका सभी का डेफिनेटली बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी ने वैदिक रेमेडीज फॉलो करी होंगी एंड आराम से आप इस दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में कई सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें 2025 के बारे में कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा एंड पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी को वो सारी चीज़ें पसंद भी आएंगी। उससे पहले कुछ चीज़ें आप सभी के सामने यहाँ पर शेयर करता हूँ। देखिए, थोड़ा पीछे चलते हैं, हम कोरोना काल पे चलते हैं। जब हर जगह कोरोना चल रहा था, जब हर जगह कोरोना फैल रहा था, तब ज्योतिष एंड वास्तु एकमात्र चैनल था जिसने ये कहा था कि कैलकुलेशन के आधार पर, वैदिक कैलकुलेशन के आधार पर ये कहा था कि यहाँ पर डेथ रेट कम हो जाएगा, यहाँ पर कोरोना कम होना शुरू होगा, यहाँ पर कोरोना का प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा और बाय द गॉड ग्रेस चीजें वैसे ही चलती गई। बट उसमें भी उस समय पर माहौल कुछ ऐसा ही था कि कुछ नेगेटिव लोग जो थे वो नेगेटिव ही सोच रहे थे, समझाने के बावजूद भी नेगेटिव ही सोच रहे थे और वो पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाह रहे थे। उसके बाद आपके कमेंट्स भी जब आए तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आए। फिर अगर हम और ऐसे कई सारे इंसिडेंट देखें जहां पर हमने हमेशा अगेंस्ट द नेचर या अगेंस्ट द हवा बात करी, मतलब कि 2000 अभी जो इलेक्शन हुए थे, मोदी जी 400 पार वाला जो इलेक्शन था, हमने अगेंस्ट द नेचर जाकर के कहा कि 400 पार की कोई संभावनाएं नहीं है। उस समय भी जिन लोगों ने ठान लिया था कि नहीं होगा तो ऐसा ही, उन्होंने काफी ज्यादा गलत बोला। उससे पहले भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जब लोगों ने ठान लिया कि ऐसा होगा। अभी लास्ट मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने मति भ्रम के बारे में कहा था। मैंने कहा था संभल जाओ, दिस इज द लास्ट चांस। उस समय भी काफी सारे लोगों ने कहा कि हम तो संभलने वाले नहीं है, हमने तो दिमाग में नेगेटिविटी भर ली है और जब भर ली है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर आपने ये सोच ही बना दी है तो डेफिनेटली कुछ नहीं किया जा सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आज के वीडियो से भी शायद आपको निराशा ही होगी, क्योंकि यहां पर भी आप जैसा शायद सोच के बैठे हैं, शायद हम वैसा ना बोले। तो इसीलिए अपनी लैंग्वेज और अपने कमेंट्स को थोड़ा सा सावधानी से लिखें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चलिए, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। टॉपिक पहले ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। हमेशा क्या होता है कि आप अपने माइंडसेट में चीजें लेकर के चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वीडियो को सुनते हैं और फिर परसेप्शन बनाना शुरू कर देते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, शब्द बाय शब्द जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही चीजों को लेने की कोशिश करिएगा, ना कि इधर उधर अपने परसेप्शंस बनाने की कोशिश करिएगा। एक हवा बहुत तेज चल रही है 2025 को लेकर के कि 2025 का जो साल है ये बहुत सारी चीजें खराब करता हुआ नजर आएगा, खराब करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मैंने टाइटल में भी ऐसा लिखा है कि ऐसा आखिर क्यों माना जा रहा है कि 2025 का साल जो है वो सबसे खतरनाक साल होने वाला है। आखिर ऐसा क्यों? ये जो खतरनाक वर्ड जो आया है ये मैं अपने मन से लेकर के नहीं आया, ये आपके सवालों की वजह से ही आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को पूछा है। बहुत सारे लोगों ने 2025 के बारे में कई सारी चीजें सुनी हैं, यूट्यूब पर बहुत सारा चल रहा है, कई सारी चीजें देखी। अब तो नहीं है, खैर साल आया नहीं है, बट अभी से अज्यूम करना शुरू कर दिया। अब 2025 के बारे में जो बातचीत है वो ऑलमोस्ट मान के चले कि मार्च 2024 के बाद से ही चलने लग गई थी।
इवन तो 2025 के बारे में जो बातें थी वो 2022 और 2023 में भी चल रही थी। उस समय भी मैंने 2025 एंड 2026 को लेकर के स्पेसिफिक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी 2 साल पहले एक रफ कैलकुलेशन के आधार पर बहुत सारी चीजें मैंने समझाई थी। आज तो हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ खराब आ रहा है और क्यों आ रहा है, और क्या वाकई में इतना खराब होगा, इसको भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। 2025 का साल क्या कुछ लेकर के आ रहा है और क्यों इतना खराब माना जा रहा है, इसे पहले समझते हैं। ये मैं कैलकुलेटिव नहीं बता रहा कि ये खराब है, ये ध्यान रखिएगा। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि खराब क्यों माना जा रहा है, आखिर कौन कौन सी वो बातें चल रही है मार्केट में, आपके मन में, आपके दिमाग में, जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं कि 2025 का साल खतरनाक है या खराब है। तो पहले उन पॉइंट्स को पकड़ते हैं और उसके बाद एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे कि कितनी सटीकता है हर एक पॉइंट में, और क्या वाकई में इस तरह की चीजें होंगी या नहीं होंगी, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। 2025 के साल के बारे में बहुत सारे ज्योतिष वक्ताओं ने बहुत सारी चीजें कही हैं। आधार क्या बताया है, इसको पहले ध्यान से समझिए। सबसे पहला आधार जो है, जो सबसे ज्यादा ट्रिगर पॉइंट माना जा रहा है, वो है 29 मार्च 2025 का दिन, जिस दिन शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब बहुत सारे लोगों ने यह मान लिया कि शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करते ही दुनिया में प्रलय लेकर के आ जाएंगे, और ये प्रलय जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, और इस वजह से शनिदेव को मीन राशि में लाकर के पूरा का पूरा दोष मंड दिया जाए और दुनिया को समाप्त कर दिया जाए, कलयुग को खत्म कर दिया जाए, सतयुग की शुरुआत कर दी जाए। कई सारी बातें इस तरह की उठ रही हैं। शनिदेव को पूरी तरह से बदनाम किया हुआ है, शनिदेव के ऊपर हर तरह के एलिगेशंस डाल दिए गए हैं यहां पर कि 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव 2025 में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही दुनिया में अस्त व्यस्तता का माहौल बन जाएगा, विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और दुनिया समाप्त हो जाएगी। सबसे पहली चीज ये समझना और ये डिटेल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या शनिदेव सालों के बाद, युगों के बाद 2025 में पहली बार मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा, पहली बार तो नहीं कर रहे। कॉमन सेंस है कि एवरी 30 ईयर शनिदेव मीन राशि में आते हैं। अभी आए थे, इससे 30 साल पहले भी आए थे, इससे 30 साल पहले भी आए थे, और उससे 30 साल पहले भी आए थे। अगर 100 ईयर्स की साइकिल को लेकर के चला जाए तो 100 ईयर्स की साइकिल में 3 बार शनिदेव मीन राशि में आए हैं। अब क्या तीनों बार शनिदेव जब मीन राशि में आए थे तब क्या कोई विश्व युद्ध, या फिर विश्व युद्ध को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्या दुनिया समाप्त हुई थी क्या? क्योंकि सबसे बड़ी बात ही यही है कि यहां पर दुनिया समाप्त होने वाली है। तो क्या दुनिया समाप्त हुई थी क्या, यह सबसे बड़ी यहां पर जानना जरूरी है। क्योंकि अगर दुनिया समाप्त नहीं हुई, डेफिनेटली नहीं हुई, क्योंकि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम अभी भी जी रहे हैं और हम आगे भी जिएंगे। मतलब कि शनिदेव मीन राशि में आएंगे और मीन राशि से चले जाएंगे, तब भी हम यहां पर जिएंगे ही जिएंगे। अब कार्तिक जी कह रहे हैं कि हालात तो ऐसे ही जाते जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर के। देखिए, हालात वर्ल्ड वॉर के अगर अभी हैं, मैं आपको जस्ट कह रहा हूं कि इमेजिन करिए, पहले भी तो इस तरह की स्थितियां हुई थी। क्या पहले स्थिति खराब हो गई थी या दुनिया समाप्त हो गई थी? जब एक जगह पर परमाणु बम गिरा तो उसके बाद भी जापान आज किस लेवल पे अपने आप को लेकर के गया, आप देखिए और सोचिए कि भारत जहां पर स्टैंड कर रहा था और जापान जहां पर स्टैंड कर रहा था, या दूसरी कंट्रीज, जापान के आसपास की कंट्रीज को ले लीजिए, और जापान में जहां पर परमाणु बम गिरा उसके बाद भी जापान ने उस क्राइसिस से निकल के क्या अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया। सो देयर इज ऑलवेज ए ग्रोथ की संभावनाएं तो हमेशा ही है। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, रफ्तार दुनिया की आगे बढ़ेगी, दुनिया आगे चलेगी। और जब हम कह रहे हैं कि आने वाला, एक तरफ हम कहते हैं कि आने वाला जो समय है ये प्रगति का साल है, बहुत सारी चीजें आने वाले सालों में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी, दुनिया का नक्शा बदलता हुआ नजर आएगा, हम मंगल पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। जब इस तरह की बातें भी अगर हो रही है तो फिर यह शब्द कहना कि दुनिया समाप्त हो जाएगी पूरी तरह से गलत है।
हाथ जोड़ के निवेदन है, शनिदेव को बदनाम ना करें, शनिदेव के बारे में बहुत ज्यादा ना तो नकारात्मक सोचें और ना नकारात्मक बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपना कर्म खराब कर रहे हैं और अपना कर्म खराब ना करें। पहले हर तरह से डिटेल रिसर्च करें, उसके बाद ही किसी तरह के स्टेटमेंट को सही मानने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात को आंख बंद करके मान लो, बट मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा रिसर्च करो, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो रिसर्च के बेस पर ही बोल रहा हूं। सिर्फ मनगढ़ंत बातें या शनिदेव के मीन राशि में आने को लेकर के शनिदेव को बदनाम करने की कोशिश नहीं करूंगा। दूसरा कहा जा रहा है 14 मई 2025 ये वो दिन है जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, और ये जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब अतिचारी हो जाएंगे। और अतिचारी का मतलब है अपनी स्पीड से ज्यादा स्पीड में मूवमेंट करना। अब अपनी स्पीड से ज्यादा की स्पीड में जब मूवमेंट करते हैं तब कहा जाता है कि डिस्ट्रॉय चीजें होना शुरू कर देती है, चीजों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब दुनिया में काफी ज्यादा बड़े बदलाव आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि क्या देवगुरु बृहस्पति पहली बार मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल में एक बार मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति आते ही हैं। मतलब कि 12 साल पहले भी आए थे, 12 साल पहले भी आए थे और 12 साल पहले भी आए थे। मतलब कि ये पहला इवेंट तो यहां पर नहीं है। तो इस परिस्थिति में देवगुरु बृहस्पति को भी डायरेक्टली बदनाम नहीं किया जा सकता, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि के नजदीक पहुंच रहे हैं तो वहां पर स्थितियां संभालने का भी काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जब ग्रह स्थितियों को संभालने का भी काम करता है तो वहां पर बिगाड़ता नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मैं इसको प्रैक्टिकली बता सकता हूं आप सभी को कि कोरोना काल में जब धनु राशि से देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़ रहे थे और मकर राशि में जब देवगुरु बृहस्पति पहुंचे थे, तब देवगुरु बृहस्पति की चाल में नेगेटिविटी का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कोरोना काल हमने देखा। इसी बीच जब देवगुरु बृहस्पति ने मकर राशि को छोड़ दिया, कुंभ राशि को आधा क्रॉस कर दिया और मीन राशि के नजदीक पहुंच रहे थे, तब कोरोना काल में डिटोरेशन शुरू हो चुका था। कोरोना समाप्त होने की कगार पर था और बहुत जल्दी हमने कोरोना को समाप्त होते हुए भी देखा। और जैसे जैसे मिथुन में देवगुरु बृहस्पति ने अपना साल गुजारा, 2022-23 के बीच का जो समय आप देख सकते हैं, और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आए, स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जीवन पूरी तरह से वापस से पुराने लेवल पे चलता गया। और वृषभ राशि में जब अभी गोचर कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि चीजें किस तरह से जा रही है और कैसे हम 2024 के साल को भी खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देवगुरु बृहस्पति जब अच्छी जगह पर जा रहे हैं तो खराब की संभावनाएं कम रहती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से अगर खराब करना होता देवगुरु बृहस्पति को तो वृषभ में करते, क्योंकि ज्यादा मौके तो यहां पर हैं। मिथुन में जाकर के वो इतना खराब नहीं करेंगे जितना वो वृषभ में खराब कर सकते हैं। हाँ, छोटी छोटी घटनाएं जरूर घट सकती हैं, कुछ मूवमेंट जरूर पैदा हो सकते हैं, पर मैं दुनिया के समाप्ति की या विश्व युद्ध की घोषणाएं यहां पर नहीं करूंगा कि बृहस्पति को भी यहां पर बदनाम कर दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति की चाल को खराब बोल दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरी इक्वेशन जो यहां पर कही जा रही है कि 18 मई 2025 ये वो समय रहेगा जब राहु और बृहस्पति और यहां पर शनिदेव एक साथ कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस समय में कहीं ना कहीं विश्व युद्ध होकर के ही रहेगा। ये समय परमाणु विस्फोट का समय है। ये किसी ज्योतिष के जानकार जो हैं वो अपना रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि ऐसा हो सकता है। अब मैंने जब इसको चेक किया तो मैंने देखा कि इस तरह की संभावनाएं जो हैं वो थोड़ी सी कम बन रही हैं, या ये जो मूवमेंट बन रहा है ये कुछ दिनों का मूवमेंट बन रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा जी। तो ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है चीजों को वर्स्ट करने का। ट्रिगर पॉइंट जैसे कि अभी
आप देख रहे हैं इजराइल के यहाँ पर जिस तरह की इक्वेशंस बन रही है, दीज आर द ट्रिगर पॉइंट्स कि यहाँ पर चीजें फ्लक्चुएट हो सकती हैं, चीजें खराब हो सकती हैं, चीजों को खराब करने की संभावनाएं पैदा करी जा सकती हैं। तो इस तरह की विस्फोटक घटनाओं से मना नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। परंतु इस समय के दौरान में भी दुनिया का विनाश हो जाए तो मैं इस तरह की चीज नहीं कहूंगा कि यहां पर दुनिया का किसी तरह का कोई विनाश होगा। मैं अपने मन से नहीं, मैं सिर्फ कैलकुलेशन के आधार पर ही बात कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और हमारे दुनिया के जो भविष्यवक्ता कहे जाते हैं, जैसे नॉस्ट्राडामस हो गया, बाबा वेंगा हो गया, भविष्य मल्लिका की भी आजकल बातें बहुत चल रही है, उनके भी कुछ पॉइंट्स मैंने अपनी रिसर्च में ऐड किए हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। नॉस्ट्राडामस ने कहा है कि 27 अक्टूबर 2025 दुनिया के विनाश का दिन रहेगा। मतलब कि 2025 में अक्टूबर के एंड में दुनिया का विनाश हो जाएगा। अब 2026 देखना मुश्किल हो जाएगा। ये डेट भी मैंने चेक करी है, 27 अक्टूबर 2025 ये एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस का समय रहेगा। मतलब कि दुनिया में बड़े बदलाव, सोच में बड़े बदलाव और दुनिया में कुछ नई चीजों का इन्वॉल्वमेंट यहां से देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं, बट मैं विनाश की घटना को यहां पर नहीं कहूंगा कि कोई बड़ा विनाश होने वाला है। इसी तरह से बाबा वेंगा ने भी कहा था कि 2025 का जो साल है ये बहुत ही ज्यादा भयानक साल रहेगा और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इस साल में खत्म हो जाएगी, या यूरोपियन देशों की तरफ तो बिल्कुल विनाश के बादल छा जाएंगे। इस तरह की इक्वेशंस यहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं देखी थी अपने विचारों में, या कही है उन्होंने अपनी बातों में। क्या 2025 में इस तरह की भी कोई स्थिति बनती है? देखिए 2025 में इसी के साथ साथ कुछ और लोगों ने कई सारी घटनाओं के संकेत दिए हैं, जैसे कि 2025 में अकाल पड़ सकता है, 2025 में युद्ध होने की संभावनाएं हैं, 2025 में विस्फोटक घटनाएं और भयंकर भूकंप की संभावनाएं हैं, एंड 2025 में एक और महामारी आने की भी संभावनाएं हैं, और 2025 कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा को लेकर के आ रहा है जिससे कि जन और धन दोनों की भयंकर हानि होगी, ऐसा कहा जा रहा है। ये सारे वो चीजें हैं जो कही जा रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं ज्योतिष गणनाओं के ऊपर आधारित चीजें नहीं बता रहा कि ये मैंने कहा है, मैं ये कह रहा हूं जो आप लोगों ने मुझे भेजी है कि 2025 में ये सारी परेशानियां आते हुए नजर आती हैं। जब मैंने इन सबको चेक किया तो देखिए 2025 के जैसे पहले 2024 को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। 2024 में क्या भूकंप की घटनाएं नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। 2024 में क्या अभी लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे? बिल्कुल चल रहे हैं। क्या 2024 में परेशान नहीं है हम? बिल्कुल परेशान हैं। हम 2025 का इंतजार कर रहे हैं, बट स्थिति 2024 में भी वैसी ही है। बाढ़ यहां पर भी है, प्राकृतिक घटना यहां पर भी है, गर्मी कितनी भयंकर पड़ी है वो आपको पता ही है। हर एक चीज अगर देखा जाए तो मोमेंटम ग्राफ जो है वो 2024 में भी ऐसा ही है। जब 2023 का साल था 2023, सभी ने कहा 7 नंबर है, केतु का नंबर है, बड़ा भयंकर रहेगा और विनाश लेकर के आएगा, बट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। बाय द गॉड ग्रेस जैसा हमने कैलकुलेट किया था वैसा नहीं हुआ। मतलब कि हमने वर्ल्ड वॉर कहा था कि नहीं होगा और वो ही हुआ कि वर्ल्ड वॉर नहीं आया। 2024 अभी भी 8 नंबर का साल बोला गया है, शनि का साल बोला गया है, बहुत ज्यादा परेशानियों वाला साल बोला गया था, बट बाय द गॉड ग्रेस हमने एक एक इक्वेशन को क्लियरली करते हुए इस साल को भी निकाल दिया और हम किसी भी तरह की बड़ी परेशानी में नहीं है। अब 2025 की बात करें तो 9 नंबर का साल, मंगल का साल। अब मंगल को सभी जने वैसे ही विस्फोटक बोल देते हैं और कह देते हैं कि मंगल का साल है तो खराब ही जाएगा। 2024 में नव संवत की जब हम कुंडली को देखते हैं तो मंगल राजा है इस संवत के। अब मंगल राजा है तो विस्फोटक घटनाएं हो रही हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, बट ये विस्फोटक घटनाएं किसी तरह की इस तरह की घटनाएं नहीं है जो दुनिया को तबाह करने वाली घटना है। इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप सभी को 2025 में भी डरने की जरूरत है या 2025 को भी विनाश के तरीके से देखने की जरूरत है। इस बात का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये तो समझ ही गए हैं कि क्यों 2025 को खराब माना जा रहा है, क्यों 2025 को काफी सारे लोग कह रहे हैं कि खतरनाक साल है। इसमें भविष्य मल्लिका, बाबा वेंगा, नॉस्ट्राडामस और कई दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स एंड कई दूसरे प्लैनेटरी इक्वेशंस को इन्वॉल्व करके बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं और हम सभी यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जो अभी जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूं कि
हम कैलकुलेट यहां पर कर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा और क्या ऐसा नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि 2025 में दुनिया समाप्त होने वाली नहीं है, दुनिया का विनाश होने वाला नहीं है, दुनिया में आबादी पूरी तरह से खत्म होने वाली नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और मैं अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूं 2025 2026 को लेकर के, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। और उस वीडियो में भी कई सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, आने वाले सालों को आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं उसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं। सो अभी इस आज की इस कैलकुलेशन में हमें यह पता चल चुका है कि 2025 जो है वो विनाश का साल नहीं है। वर्ल्ड वॉर को लेकर के हमें अभी भी थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेने की जरूरत है, ना कि मन में नेगेटिव ख्याल ला करके अपने आप को परेशान करने की जरूरत है। अब 2025 किन घटनाओं के आसपास रहेगा, हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जो 2025 में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हुए नजर आएगी। इसमें सबसे पहला जो रहेगा 2025 टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ज्यादा विकसित होने वाला साल है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष में, स्पेस में कुछ नई खोज यहां पर करी जाएगी और टेक्नोलॉजी के उस दायरे में हम अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस होते हुए देखेंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का इनोवेशन। कंप्यूटर जब आया, टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंज था। आप सोचिए, कंप्यूटर अगर नहीं होता हमारे जीवन में तो हम कैसी लाइफ बिता रहे होते? क्या हम YouTube पर लाइव देख पाते? नहीं कर पाते या नहीं देख पाते। कंप्यूटर के बाद ही मोबाइल में चेंजेस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस और बहुत ज़्यादा वेरिएशंस, और आज हम AI की जो बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर की ही एक शुरुआत की वजह से आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो अगर वो चेंज नहीं आता दुनिया में, वो टेक्नोलॉजी में एक मेजर चेंज था जब कंप्यूटर की एक शुरुआत देखी गई, उसी तरह का एक मेजर चेंज जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आएगा, ये 2025 का साल रहेगा। तो 2025 का साल जो है ये स्पेस रिसर्च में एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 2025 में नए आयाम छूते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग बन रहे हैं और इसी वजह से 2025 का साल टेक्नोलॉजी के लिए, AI के लिए बहुत ज्यादा बदलने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा प्राकृतिक घटनाओं में और जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं 2025 में, क्योंकि डेफिनेटली देयर इज अ शिफ्ट ऑफ नेचर यहां पर हमें देखने को मिलेगा। और जब शिफ्ट ऑफ नेचर देखने को मिलता है, जलवायु में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, मैंने अभी भी इस साल में भी हमने काफी बार कहा है कि जलवायु में चेंजेस थोड़े से स्टेबल है, जो कि 2022 में हो रहे थे वो 23 और 24 में थोड़े से स्टेबल हुए एंड अब 2025 में फिर से वो साइकिल जो है वो फ्रिक्वेंटली होते हुए नजर आएगी। नॉर्थ एंड साउथ पोल में वेदर में बदलाव की संभावनाएं काफी ज्यादा देखी जाएंगी। इसी में खेती का आप कह सकते हैं कि रूप बदलता हुआ नजर आएगा। किसानों के लिए 2025 का साल एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साल होने वाला है। किसानों के लिए 2025 का साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। स्पेस और रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए 2025 का साल एक बहुत महत्वपूर्ण साल होने वाला है। और मिलिट्री में काम करने वालों के लिए, मिलिट्री के लिए, वेपन्स के लिए 2025 का साल एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साल होने वाला है। तो ये सारे जो सेगमेंट्स हैं, ये सारी जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज 2025 में काफी ज्यादा जंप लेते हुए नजर आएंगी। जैसे कि 2020-2021 में मेडिकल ने बहुत बड़ा जंप लिया। मेडिकल साइंस के लिए, मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए 2025 का साल 2022 का साल जो था वो एक लाइफ चेंजिंग साल था। बहुत सारे बदलाव का साल था। टेक्नोलॉजी से मेडिकल को एडवांस किया गया और मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आई। एजुकेशन के लिए 21-22 बदलाव के साल थे, आज वो चीजें स्टेबल हो चुकी हैं। उसी तरह से हम टेक्नोलॉजी में एक टॉप पर पहुंच चुके हैं और अब समय है टेक्नोलॉजी में बदलाव का, और ये बदलाव आप सभी को जरूर देखने को मिलेगा 2025 के साल में। 2025 जलवायु परिवर्तन को लेकर के नेचुरल चेंजेस वर्ल्ड में आप सभी को जरूर देखने को मिलेंगे। यहीं पर
सोच में बदलाव भी 2025 में आने लग जाएगा। मैंने एक बहुत पुराने वीडियो में कहा था कि ये समय है जहां पर ट्रेडिशंस में बदलाव, सोच में बदलाव और पुरानी चीजों को रिक्रिएट करना, पुरानी चीजों को रीजनरेट करना, एक नई सोच को जागृत करना यहां पर देखा जाएगा। 2025 में वेस्ट में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। पश्चिमी देशों में 2025 में कई सारी संस्कृतियां बदलते हुए नजर आएंगी, कई सारे मूवमेंट्स यहां पर बदलते हुए नजर आएंगे और पुराना एरा वापस से आने के समय को यहां पर देखा जाएगा। इस तरह के योग बनेंगे। इस वजह से अभी के जो ये इलेक्शंस होने वाले हैं ये 2025 के बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शंस में यूएस में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि यहीं से आने वाला समय निर्धारित किया जाएगा, आने वाला समय यहां पर देखा जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस से इलेक्शन जीत जाते पिछली बार वाले तो अब तक वर्ल्ड वॉर हो चुकी होती, बट वो क्लियर था कि वर्ल्ड वॉर के चांसेस ही नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप के भी जीतने के कोई चांसेस नहीं थे इस बार। हालांकि मैंने अभी तक कोई ज्यादा डिटेल कैलकुलेशन नहीं किया यूएस का, तो इसीलिए मैं इलेक्शंस पे कोई बात नहीं करूंगा, बट यस यहां पर चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे यूएस में और पश्चिमी देशों में। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। इसके अलावा रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास जैसी जो चीजें अभी चल रही हैं, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें और सीमा विवाद यहां पर देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग तो जरूर बनते हैं और भारत को भी सीमाओं पर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। भारत की सीमाएं भी थोड़ा सा परेशानियां महसूस करते हुए नजर आएंगी, थोड़ा सा खींचातानी जो कि पिछले कुछ सालों में चली थी, कुछ वैसी ही चीजें वापस से होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो भारत के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा सीमाओं पर संघर्ष रहेगा 25 में, इस तरह की योग जरूर बनते हैं, पर अगेन कोई बहुत ज्यादा बड़ी नेगेटिविटी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी भारत के लिए भी। वैसे हम आगे अभी तो बहुत समय है 2025 में हर एक कंट्री का और 2025 के हर एक महीने का और डिटेल एनालिसिस करेंगे, बट आज के इस वीडियो का जो मेरा मकसद था कि 2025 का साल क्यों इतना खराब माना जा रहा है, मैं वो आपको बताना चाह रहा था। प्लस ये कहना चाह रहा था कि इस साल को उतना खराब मत मानिएगा, इस साल को जितना खराब दर्शाया जा रहा है ये साल उतना खराब नहीं जाएगा। इसको हम जरूर देखेंगे और हम एक एक चीज को कैलकुलेट करते हुए आगे चलेंगे एंड डेफिनेटली 2025 भी आप बहुत आराम से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अगेन कहूंगा, राहु का जो ब्रह्म जाल अभी चल रहा है, राहु का जो एक इन्फ्लुएंसिंग इक्वेशन यहां पर जो देखने को मिल रहा है, इस राहु के इक्वेशन से अपने आप को बचाइए और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की कोशिश करिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी जानकारी को समझ गए होंगे और इसके अलावा कोई डाउट रहता है, कोई सवाल रहता है, अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो भी उपाय हैं, सुझाव हैं, सजेशंस हैं, वो आप लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुंबई से हैं, नवी मुंबई से हैं, पुणे से हैं या फिर दिल्ली से हैं, शेड्यूल आप सभी को मेरे दूसरे वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। आप अपने डेट्स के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बुक कर सकते हैं और मुझसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के हिसाब से भी आप जान सकते हैं कि आने वाले 25-26 के साल आपके लिए कैसे जाने वाले हैं और आप कैसे अपने आप को बेहतरीन तरीके से इस कठिन समय में निकाल सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी इस समय को आराम से निकालें एंड किसी तरह की अगर कोई दिक्कत रहती है, कोई परेशानी रहती है, तो आप डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी की मदद हमेशा ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा आप सभी समझ गए हैं पूरी जानकारी और अब आप सभी अपने आप को नकारात्मक होने से पूरी तरह से बचाएंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश जरूर करेंगे। नीचे एक लाइक का बटन है, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो जहां जहां शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर कर दीजिएगा। उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर के चल रहे हैं अपने मन में, जो राहु को, शनि को या गुरु को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें जरूर इस वीडियो को भेज दीजिएगा ताकि उनके मन से वो भ्रम निकल जाए और वो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव कर लें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना और समझना चाहते हैं, आप सभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।